एम्मा स्टोन का जन्म 6 नवंबर 1988 को स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना, अमेरिका में एमिली जीन स्टोन के रूप में हुआ था। वह एक लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेत्री हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता है। स्टोन अपने वर्तमान युग की सबसे प्रतिभाशाली और सफल अभिनेत्रियों में से एक। 2016 में फिल्म ला ला लैंड में अपने मुख्य प्रदर्शन की जीत के साथ अपने करियर के शिखर पर पहुंची। स्टोन का जन्म अमेरिका के एरिज़ोना में हुआ था और वह तुरंत अभिनय की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने 11 साल की उम्र में नाटक द विंड इन द विलोज से अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2004 में द न्यू पार्टिस फैमिली में एक छोटी भूमिका के साथ टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। बाद के वर्षों में उन्होंने कई टेलीविजन कार्यक्रमों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 3 साल बाद उन्होंने अमेरिकी किशोर कॉमेडी सुपरबैड में सहायक किरदार के रूप में अपनी सिनेमाई शुरुआत की। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने यंग हॉलीवुड पुरस्कार जीता। द अमेजिंग स्पाइडर-मैन में नायक की प्रेमिका ग्वेन स्टेसी के एम्मा स्टोन के चित्रण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडर-मैन 2014 में अपनी भूमिका दोहराई। उनके अब तक के सबसे सफल काम ला ला लैंड के लिए अकादमी पुरस्कार के अलावा उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड भी मिला है। उनके पिता जेफरी चार्ल्स स्टोन एक सामान्य अनुबंध फर्म के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जबकि उनकी मां क्रिस्टा जीन स्टोन एक गृहिणी थीं। एक युवा के रूप में आवाज़ की कठिनाइयों का अनुभव करने के बावजूद स्टोन ने अपनी युवावस्था के दौरान खुद को बहुत मुखर और मुखर बताया। उन्होंने सिकोया एलिमेंट्री और कोकोपा जूनियर हाई में पढ़ाई की। वह पैनिक अटैक से पीड़ित थी, जिससे उसकी सामाजिक क्षमताएं प्रभावित हुईं। हालांकि उन्होंने स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इन हमलों से उबरने में मदद मिली। इसके बाद उन्होंने जेवियर कॉलेज प्रिपरेटरी में दाखिला लिया, लेकिन अपनी अभिनय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सेमेस्टर के बाद छोड़ दिया। वह पहले अभिनय ऑडिशन के बीच एक डॉग ट्रीट बेकरी में अंशकालिक काम करती थी। 2004 में एम्मा स्टोन ने अमेरिकी टेलीविजन सिटकॉम द पार्ट्रिज फैमिली से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। अगले कई वर्षों में वह मैल्कम इन द मिडल और ड्राइव सहित कई टेलीविजन कार्यक्रमों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी। उन्होंने 2007 में रिलीज हुई किशोर कॉमेडी सुपरबैड से सिनेमाई शुरुआत की। ग्रेग मोटोला ने फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें जोना हिल, माइकल सेरा और सेथ रोजन थे। नाटक में स्टोन ने जूल्स नाम के एक छोटे पात्र की भूमिका निभाई। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें यंग हॉलीवुड पुरस्कार मिला। अगले वर्ष उन्होंने अमेरिकी कॉमेडी द रॉक में सहायक भूमिका निभाई। ये फिल्म पीटर कट्टानियो द्वारा निर्देशित है और यह एक असफल संगीतकार के बारे में है जो अपने भतीजे के बैंड के साथ भ्रमण करता है। एम्मा स्टोन ने एमेलिया का किरदार निभाया। 2016 की अमेरिकी संगीतमय कॉमेडी ला ला लैंड में उनका सबसे लोकप्रिय हिस्सा था। डेमियन चेज़ेल द्वारा लिखित और निर्देशित ऑस्कर विजेता तस्वीर एक बड़ी हिट थी। संभवतः वर्ष की सबसे लोकप्रिय तस्वीर। इसका कथानक एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री और एक संगीतकार पर केंद्रित है जो मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। स्टोन के अविश्वसनीय प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार दिलाया। बैटल ऑफ द सेक्सेस 2017 की एक जीवनी पर आधारित स्पोर्ट्स फिल्म है, जिसमें एम्मा स्टोन ने पूर्व टेनिस सुपरस्टार बिली जीन किंग की भूमिका निभाई है। अगले वर्ष उन्होंने द फेवरेट में अबीगेल मार्शम की भूमिका निभाई, जो एक ऐतिहासिक डार्क कॉमेडी फिल्म थी। उन्होंने 2020 में द क्रूड्स ए न्यू एज में ईव क्रूड को आवाज़ दी। उन्होंने 2021 की आपराधिक कॉमेडी फिल्म क्रूएला का निर्माण और चित्रण किया। 2016 की अमेरिकी फिल्म ला ला लैंड, जिसके लिए एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार मिला, उसे अब तक की उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। फिल्म का निर्देशन डेमियन चेज़ेल ने किया था और इसमें रयान गोसलिंग और एम्मा स्टोन ने अभिनय किया था। कथानक 2 नायकों पर केंद्रित है जो प्यार में पड़ने के बावजूद विभिन्न बाधाओं के कारण एक साथ नहीं रह सकते। फिल्म में जॉन लीजेंड, रोजमेरी डेविड, फिन विटिट्रॉक और जेसिका रोथ भी दिखाई देंगे। फिल्म को 6 ऑस्कर मिले। उसके बाल स्वाभाविक रूप से सुनहरे हैं, भले ही आजकल उसे मुख्य रूप से लाल बालों वाली माना जाता है। हालांकि हम उसे उसके सभी लुक्स में पसंद करते हैं, चाहे वह गोरा हो या रेडहेड या फिर जब क्रूएला में उसके बाल काले और सफ़ेद थे। स्टोन और उनके पति डेव मैककरी ने मार्च 2021 में अपनी पहली बच्ची का स्वागत किया। उनकी बेटी का नाम लुइस जीन मैककरी है, जिसका नाम स्टोन की दादी जीन लुइस के नाम पर रखा गया है। वह अपनी प्राइवेसी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। पहले ब्रायस डलास हार्पर द्वारा चित्रित स्टोन ने पुनः लॉन्च की गई स्पाइडर-मैन फिल्मों में ग्वेन स्टेसी की भूमिका निभाई थी। नौकरी के लिए उसे अपने मूल बालों के रंग में वापस लौटना पड़ा। ग्वेन स्टेसी एक प्रिय कॉमिक आइकन है और स्टोन ने उनका किरदार निभाते हुए बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद।